So, my dear friends, today's topic is about your willpower. Your willpower यानी कि आत्मविश्वास. जो आत्मविश्वास होता है ना, उसको अंग्रेजी में विल पावर कहते हैं. लोगों को सुनना बंद करो. स्टॉप लिसनिंग टू अदर्स. प्रॉब्लम इज इन योर वायरिंग. तुम्हारा जो ब्रेन में जो वायरिंग है ना, जो तुम्हारा अंदर जो शरीर में वायरिंग है, उसमें गड़बड़ी है. आप उसको सीधा करने की कोशिश करो. पत्थर पर चोट मारने से कोई फायदा नहीं होगा. अगर आप एक पत्थर पर हेमा मारते हो, आपको पता नहीं है कि मैं ये पत्थर फोड़कर क्या बनाऊंगा और क्या बनेगा, ठीक ना. तो पत्थर पर हेमा मारने से कोई फायदा नहीं होगा. क्योंकि लिसन टू योर माइंड. अपना माइंड को सुनो पहले. लिसन. अपना माइंड को जो सुनोगे ना, तो आपका काम सही होगा. ओपन योर ट्रांसफॉर्मर स्विच पावर ऑन योर माइंड. जो तुम्हारा माइंड में मेन ट्रांसफॉर्मर है ना, जो मेन स्विच है, उसको खोलो ना. फिर आपको पता चलेगा इफ यू डूइंग रॉन्ग और इफ यू डूइंग राइट. बिकॉज विल पावर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. अगर तुम्हारे पास विल पावर नहीं है, तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते. यू कैन सक्सेसफुल इन योर लाइफ, ठीक ना. यू विल विन एट द एंड. आखिरी में तुम्हारा ही जीत होगा. मैं ये दोनों भाषा में बात करता हूँ क्योंकि जो आज का नया जनरेशन है, सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. यू नो, वो उनको समझना जरूरी है. हम जो पहले है वो तो हम जानते हैं अपना भाषा हिंदी, लेकिन द न्यू जनरेशन इज कमिंग अप. They have to understand what I am saying and what I am talking. That's why I am speaking in English as well. So, you will win at the end. आखिरी में तुम्हारा जीत होगा अगर तुम इस बात पर चलोगे तो. In army the soldiers don't fight. आर्मी में सोल्जर्स फाइट करते हैं, लेकिन वो नहीं लड़ते हैं क्योंकि उनको मालूम, वो अपने आत्मविश्वास पर विश्वास करके वो लड़ाई करते हैं कि हम ये लड़ाई जीतेंगे. इसलिए वो उस लड़ाई को जीत सकते हैं, ठीक ना. और किसी के बल पे वो नहीं, कि उसका अंदर दे हैव अ विल पावर दैट वी गोना विन द फाइट. दिस फाइट वी कैन विन इट. दैट्स व्हाई द सोल्जर्स गो इन द फील्ड. फील्ड में जाकर वो फाइट करना चाहते हैं. सिकंदर वॉज नॉट विनिंग व्हेन ही ब्रिंग हिज विल पावर ही स्टार्ट विनिंग. सिकंदर जो था ना, वो कभी जीतता नहीं था लड़ाई में. जब उसने अपना विल पावर लगाना शुरू किया अपने अंदर से, तो अपना आत्मविश्वास को ना जो लगाना स्टार्ट किया उसने, फिर उसने लड़ाई जीतने का शुरू हो गया उसका. द पीपल कैन विन द वो विदाउट फेथ एंड मीन्स आत्मविश्वास विल द पावर. तुम अपना लड़ाई जीत सकते हो. अगर तुम्हारा विल पावर स्ट्रोंग है, तुम हमेशा जीत सकते हो. अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आप नहीं जीत सकते हो, ठीक ना. कोलंबस फाइंड अमेरिका, ठीक ना. इब्राहिम लिंकन और महात्मा गांधी, ऐसे बहुत से लोग जो है, जो बड़े पहले आए हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ आत्मविश्वास यानी कि विल पावर पर करके दुनिया को दिखाया है कि विदाउट नया टेक्नोलॉजी जो अभी आया है, उससे उस वक्त ये टेक्नोलॉजी कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक ना. ये टेक्नोलॉजी अभी नया आया है. तो इस करके जो पहले वाले लोग थे, वो सिर्फ अपने विल पावर पे चलते थे, अपने आत्मविश्वास में चलते थे, कोई टेक्नोलॉजी पे नहीं चल रहे थे, ठीक ना. सो दिस वेर दो नॉट द रिच बट दे आर. वो अमीर नहीं थे, लेकिन उनका दिल बहुत धनी था, ठीक ना. वो पैसे उनके पास नहीं थे, लेकिन उनके पास दिल बहुत धनी था और दिमाग था. वो उसको यूज करते. इफ यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, हाउ वुड यू कैन विल. अगर तुम्हारे पास अपने ऊपर का कंट्रोल नहीं है, तो तुम्हारा विल पावर फिर कहाँ से काम करेगा ना. ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे ना एक आदमी कहता है, आई एम अ लूजर, आई एम अ लूजर, आई एम अ लूजर. डू यू थिंक ही गोना विन हिज लाइफ. एक आदमी अगर बोलता रहे मैं हारा हूं, मैं हारा हूं, मैं हारा हूं, मैं हारा, कभी वो आदमी जीत पाएगा? क्योंकि उसके आत्मविश्वास नहीं है ना. जो अंदर उसका एक शक्ति होता है, जो परमात्मा जिसको हम बोलते हैं ना,
उस पर उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो दुनिया में कुछ कर नहीं पाता। ही कांट डू एनीथिंग, ठीक ना। पीपल वेर लाफिंग एट सक्सेस, जो आदमी किसी के सक्सेस पर हंसते थे, ठीक ना, एक दिन वो उसी को सक्सेस पर रिग्रेट करते हैं कि देखो ये आदमी ने सक्सेस कर दिया है अपना लाइफ में आगे बढ़कर, अपने आत्मविश्वास, अपने विल पावर पर। तो वो लोग देखकर हंस रहे थे, अब वो लोग पछता रहे हैं कि देखो इसने कर लिया, हमने नहीं कर, वी कांट डू इट बट ही डिड इट ना, जस्ट बिकॉज द विल पावर, आत्मविश्वास पर उसने किया, लोगों ने आत्मविश्वास कर किया। एक बात यहाँ पर सुन लेना, लोगों को परवाह करने वाले कहीं ना भी नहीं कहीं रहते। जो लोगों को परवाह करते हैं ना, वो कहीं का नहीं रहते, वो उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट देमसेल्फ। जो आदमी अपने आप को खुद को विश्वास नहीं करता, वो उसका ठिकाना कहाँ होगा, वो उसका जाकर एंडिंग कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक बाप था, एक बेटा था, तो घोड़ा पे जा रहे थे, एक घोड़ा उसने खरीद के लाया और लेकर जा रहे थे। तो बाप घोड़ा लेकर रास्ते में जा रहा था और लड़का साथ चल रहा था। थोड़े दूर जाकर बाप ने सोचा कि मेरा बेटा थक गया होगा, तो मैं इसको घोड़ा पे बैठा देता हूँ, तो घोड़ा लेकर चलेगा, मैं इसके साथ पैदल चलूंगा। जब थोड़ा दूर पर गए तो देखे कुछ लोग देखकर हंसने लगे, बोलते देखो कैसा बाप है, ये बेटा को बोला दे तो कैसा बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है, खुद घोड़ा पर बैठा है। वो लड़का को खराब लग गया, उसका आत्मविश्वास पर चोट लग गया। उसने उतर के नीचे बाप को बोला तू ऊपर बैठ जाओ, मैं नीचे चलता हूँ। थोड़ा दूर जब वो चलकर और आगे गए तो लोग फिर हंसने लगे, कहते देखो बूढ़ा ऊपर बैठा है और लड़का को नीचे चला रहा है, देखो बाप लड़का को फायदा उठा रहा है। बाप को खराब लगा, बाप ने दोनों नीचे उतर गए, ठीक ना। फिर कुछ आगे चलकर सोचे कि चलो हम दोनों ऊपर बैठ जाते हैं। जब दोनों ऊपर बैठ गए, कुछ आगे थोड़ा और गए, तो सब लोग देखकर फिर बोलने लगे। तब अब उन्हें बोलते हैं कि देखो हम दोनों भी ऊपर बैठ गया, तो भी लोग देखकर हंस ले। उन्होंने वहां पर घोड़ा खड़ा कर दिया, फिर थोड़ा देर बैठकर सोचकर उसने बोला कि व्हाट टू डू नाउ, यानी कि अब क्या करें, इससे आगे हम क्या करना हमको चाहिए। तो दोनों ने बोथ सिट डाउन अंडर अ ट्री, फादर एंड सन, एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। बैठकर तो उसे हमसे मन की आवाज सुनो। फादर ने अपने लड़का को बताया, अपने बेटा को बताया कि हमेशा मन की आवाज सुनो, क्योंकि दुनिया की सोचोगे तो किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचोगे। यानी कि अपना मन की आवाज सुनो, अगर दुनिया को सोचोगे तो कोई भी मुकाम पर तुम्हारा नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारा कोई सक्सेसफुल तुम कोई हासिल नहीं कर पाओ। इसलिए सुनो सबकी बात, लेकिन करो अपना मन की। वे बहुत सीट, दोनों घोड़े पर बैठ गए, घोड़े पर बैठकर सीधे चले गए। 2 घंटे घोड़े पर दोनों बैठे थे, चले गए, जाकर अपना घर को पहुंच गए, ठीक ना इधर इसी को सुना ना उसको सुना, अपना डेस्टिनी पर तैयारी कर दिया और किसी को न सुना, अपना मन का सुना, और 2 घंटे में वो दोनों अपना घर पर पहुंच गए। सो इस तरह से डोंट केयर अबाउट पीपल, तो तुम जो करना चाहते हो तुम अपने जीवन में कर सकते हो, ठीक ना। टू अंडरस्टैंड टुडे दिस वर्ल्ड वोंट लेट यू लिव लाइक दिस, ये दुनिया तुमको कभी ऐसे रहने नहीं देगा, ठीक ना। कहने का मेरा मतलब है कि अगर तुम दूसरों को देखोगे, दुनिया तुमको जीने नहीं देगा, ठीक ना। सो लिसन टू योर माइंड, एट द एंड यू विल विन, आखिरी में तुम्हारा ही जीत होगा। फॉर दिस यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड परमात्मा इनसाइड यू, इसलिए तुम अपने आप पर विश्वास रखो, आत्मविश्वास, विल पावर, और ऊपर वाला परमात्मा पर भरोसा रखो, तुम सभी जगह हासिल हो जाओगे। तुमको कोई बेटा इस संसार में रोक नहीं सकता। वो हु क्रिएट वाटर, जिसने पानी बनाया, बादल बनाया, सूरज बनाया, जमीन बनाया, मिट्टी बनाया, आकाश बनाया, सब ये जब जिसने बनाया ना, परमात्मा ने बनाया ना, तो उसको आप बात सुनोगे तो आप आगे बढ़ोगे। देयर इज अ सुप्रीम पावर इनसाइड ऑफ अस, दैट इज द मेन पावर स्टेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा है, वो मेन स्विच है
जैसे घर में वायरिंग होता है ना, इसी तरह एक पैनल बॉक्स होता है, वो पैनल बॉक्स हमारे अंदर है, उसको हम बोलते हैं आत्मविश्वास। ठीक है ना, उस आत्मविश्वास को आप जगाओ। ठीक है ना, बट द स्विच इज, वो स्विच ऑफ है। ठीक है ना, वो स्विच ऑफ है, मेन स्विच इज ऑफ फ्रॉम दैट बैक, पर पीछे से पावर पूरा आ रहा है, लेकिन तुम्हारा अंदर का जो स्विच है वो ऑफ है। तुम्हारा आत्मविश्वास, विल पावर इज ऑफ, दैट्स व्हाई यू नॉट मूविंग फॉरवर्ड, तुम आगे नहीं जा सकते हो। देयर इज डार्क, दुनिया में जीवन के आगे अंधेरा है क्योंकि स्विच ऑफ है, बट जिसका स्विच ऑन है उसके आगे संसार उंजेला ही उंजेला है। ठीक ना, तो अपना स्विच अंदर का ऑन करो, विल पावर जगाओ, आत्मविश्वास करो। आत्मविश्वास, जो आत्मा पर अपना विश्वास नहीं करता वो इंसान गड्ढा में डूबा रहता हमेशा के लिए। एक गांव में 100 घर है, ठीक है ना, 99 घर में बत्ती भर रहा है, जल रहा है, लेकिन एक घर में बत्ती नहीं जल रहा है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, ये मैं बताता हूं आपको। उस घर में उसका जो मेन स्विच है पैनल बॉक्स का, वो उसमें मेन स्विच ऑफ है, तो घर में लाइट नहीं जाएगा। तो लाइट नहीं जाएगा तो बत्ती नहीं जलेगा। तो बोलता है यार सबके घर में लाइट जल रहा, मेरे घर में नहीं जल रहा। जब उसने मेन स्विच ऑन किया तो उसके घर में भी लाइट जलने लगा। इसी तरह हमारे अंदर भी एक मेन स्विच है, उसको जगाओ, आत्मविश्वास यानी कि विल पावर को अपना जगाओ, और दुनिया में फिर तुम क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ सक्सेस हो। फिक्स दैट राइट इन योर माइंड, नो नीड हैमर अ स्टोन एंड मेक, एक पत्थर में हवा मारकर आप मूर्ति नहीं बना सकते। जब तक तुम अपने अंदर से उस मूर्ति का नक्शा नहीं बना लोगे अपने दिमाग में और अपने विल पावर से, फिर तुम उसी तरह नहीं बना सकते हो। ये मैं तुझे बता रहा हूँ। पहले उसका डिजाइन बनाओ, डिजाइन बनाने के बाद में फिर आप उसको थोड़ी देर बैठ कर सोचो ना कि अगर मैं उसका प्लानिंग नहीं करूंगा फिर मैं उसको कंप्लीट कैसे करूंगा। ठीक ना, अपने जीवन में ये बात यहाँ पर आकर फिट होता है। ठीक ना, इफ यू डोंट हैव अ विल पावर यू कांट डू एनीथिंग। इफ द विजन इज क्लियर यू विल मेक व्हाट यू वांट। इफ द विजन इज क्लियर यानी कि इफ यू कैन सी समथिंग वेरी क्लियरली व्हाट्स हैपनिंग, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ एनीथिंग। ठीक ना, अगर तुम अपना विल पावर यूज करोगे, आत्मविश्वास यूज करोगे, परमात्मा पर भरोसा रखोगे, तो तुम संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कोई तुझे रोक नहीं सकता। देयर इज कोई नो बॉडी इन द वर्ल्ड इज टू स्टॉप यू। ठीक ना, सो कीप योर विल पावर, आत्मविश्वास, देन डू एनीथिंग, यू विल सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ठीक ना, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखो, परमात्मा पर भरोसा रखो, एंड डू एनीथिंग, यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। तुम अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।